लूका अध्याय 2। यीशु का जन्म। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे संसार का पंजीकरण किया जाए। और ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। और यूसुफ भी, क्योंकि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके प्रसव के दिन पूरे हुए कि बच्चे को जन्म दे। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे शिशु वस्त्रों से लपेटकर चरनी में लिटाया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूँ, जो कि सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और जो कि मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, तुम एक बालक को शिशु कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में लेटा पाओगे। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ बड़ी संख्या में स्वर्गिक सेना परमेश्वर की स्तुति कर रही और कह रही थी, सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में जिनसे वह प्रसन्न है शांति और भलाई हो। और ऐसा हुआ, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और बच्चे को एक चरनी में लेटे पाया। और जब उन्होंने ये देखा, तब उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उन्हें बताई थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में रखा और अपने हृदय में अचंभा किया। और गडरिये जैसा उनको बताया गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का नामकरण। और जब 8 दिन पूरे हो गए और बालक के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जिसे स्वर्गदूत ने उसके गर्भ में आने से पहले बताया था। मंदिर में यीशु का अर्पण। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हो गए, तब वे उसे यरूशलेम ले आए कि उसे प्रभु को अर्पित करें, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि प्रत्येक बालक जो सबसे पहले गर्भ से निकलता है वह पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। शमौन का गीत। और देखो, यरूशलेम में एक मनुष्य था जिसका नाम शमौन था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और वह इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया गया था कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख लेगा, तब तक तू मृत्यु को ना देखेगा। और वह पवित्र आत्मा के द्वारा मंदिर में आया। और जब माता पिता बालक यीशु को अंदर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तब उसने बालक यीशु को अपनी बाहों में लिया और परमेश्वर को धन्य कहा और कहा, प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब लोगों के सामने तैयार किया है, अन्य जातियों को प्रकाशन देने के लिए ज्योति, और तेरी प्रजा इज़राइल की महिमा के लिए। और उसका पिता और उसकी माता उन बातों से जो उसके विषय में कही गई थी आश्चर्यचकित थे। और शमौन ने उनको आशीर्वाद देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, ये बच्चा इज़राइल में बहुतों के गिरने
और पुनः उठने के लिए और एक चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें बोली जाएंगी। हाँ, तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हन्ना की गवाही। और आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की पुत्री एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और जब वह कुंवारी थी तब से 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और उसके बाद वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परंतु उपवास रखकर और प्रार्थनाएं कर करके रात दिन परमेश्वर की उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। नासरत को वापस लौटना। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, वे गलीली में अपने नगर नासरत को लौट गए। और बालक बड़ा और आत्मा में बलवान हुआ और बुद्धि से भर गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बालक यीशु मंदिर में और उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। और जब वह 12 वर्ष का था तब वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह बालक यीशु यरूशलेम में पीछे रह गया। और यूसुफ और उसकी माता ये नहीं जानते थे, परंतु वह ये समझकर कि वह और यात्रियों के दल के साथ होगा, एक दिन की यात्रा पर निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। और जब उन्होंने नहीं पाया तो खोजते हुए यरूशलेम को वापस लौट गए। और ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उसे धर्म गुरुओं के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। और जितनों ने उसे सुना वह सब उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे। और जब उन्होंने उसे देखा वह चकित थे। और उसकी माता ने उससे कहा, पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उदास होकर तुझे ढूंढते थे। और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? और जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। और वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। परंतु उसकी माता ने ये सब बातें अपने हृदय में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।